Hello students, today we will discuss some points from your book. So talking about the water, water is essential for the body. About 65% of the body is water, though in different forms. Water जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का 65% जो पार्ट है वो वाटर बनाता है. Even I told you in the last video also that even inside the cells also, our whole body is made up of cells. Inside the cells also there are more amount of water, and all the substances, all the things are dissolved in water, and it is present in blood also because it provides a flowing medium to the blood so that blood can flow easily inside our body. तो किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए ना क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? लिक्विड प्रोवाइड करता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, उसके पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है. एंड वाटर इज अ लिक्विड, जो कि आगे आप समझोगे कि लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है. सो वाटर जो है उसमें फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए जितने भी मैटर्स होते हैं उनमें वो इजिली उनको वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है थ्रू ब्लड. और अगर सेल्स की बात करें तो एक सेल से दूसरे सेल में अगर किसी चीज को पहुंचाना है, लाइक किसी न्यूट्रिएंट को पहुंचाना है, सो वो भी उसके लिए भी एक मीडियम, यानी न्यूट्रिएंट्स को घुलने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए जो मीडियम चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है. व्हाई वाटर इज? क्योंकि वाटर जो है वो जल्दी कोई किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ जुड़कर रिएक्शन करके कोई हार्मफुल चीज नहीं बनाता है, इसलिए वाटर ही मैक्सिमम टाइम, या वाटर की ही हम बात करते हैं. ठीक है. सो अगर हम और बात करते हैं वाटर और कहाँ जरूरत होता है, तो ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूसेस टू कंटेन वाटर. ब्लड में भी वाटर होता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हमारे स्टमक से रिलीज होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं, लाइक स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, these are the organs inside our body, these are the parts of our digestive system. एंड इनसे कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. these juices are called digestive juices. These juices are very important. Without these juices our body cannot digest our food ना, what we eat. so इन जूसेस में भी वाटर होता है. इट मीन्स कि इन जूस में भी को भी बनाने के लिए वाटर चाहिए. ब्लड में भी वाटर होता है, तो वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिना ब्लड के जिंदा थोड़ी रह पाओगे. लैक ऑफ वाटर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द बॉडी सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली. अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जब वाटर की कमी होती है तो हमको डिहाइड्रेशन होता है, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है? वीकनेस आने लगती है बॉडी में, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं. और अगर आप जल्दी से वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे बॉडी को, यानी जल्दी से पानी नहीं पियोगे, तो या वाटर नहीं मिलेगा बॉडी को, सो डेथ भी हो सकती है अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा चलता रहा तो. वाटर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. यूरिन, हम लोग यूरिन एंड स्वेट यानी पसीना, यूरिन जिसको हम बोलते हैं हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल. यूरिन हर कोई सिक्रीट करता है डेली बेसिस पे, सारे एनिमल्स जितने भी हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो. सो वो भी, उसमें भी आप देखते हो तो उसमें भी ज्यादा अमाउंट जो होता है वो वाटर का होता है. देखो क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि किसी भी सॉलिड को, किसी भी ऐसी चीज को जो सॉलिड है, उसको आप फ्लो नहीं करा सकते. सॉलिड के पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती. तो फ्लो करने के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए क्या चाहिए? उसको कोई मीडियम चाहिए. वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है. सो वाटर जो है हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह. ब्लड में है, सेल के अंदर है, पूरी बॉडी सेल से बनी है तो सेल के अंदर है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है. सो अब वो जो वाटर है वो जितने भी सॉलिड मटेरियल्स है उनको अपने अंदर घोल लेता है. जैसे आप चीनी जो है, शुगर जो है वो सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है. जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हो तो क्या होता है? घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है. फिर आप पता थोड़ी नहीं चलता कि चीनी कहाँ है और पानी कौन सा है, अलग थोड़ी ना रहता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं. नमक को मिक्स करते हो तो क्या होता है? मिक्स हो जाता है. और अगर आप नमक को ऐसे बहाओगे, सोचोगे कि यहाँ गिरा दिए और बहते बहते वो दूसरी जगह तक
फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्ट को डालेंगे, वाटर में घोल दें एंड देन उस सॉल्यूशन को हम डालें और सोचे कि वहां तक पहुंच जाए, तो डेफिनेटली पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पास फ्लो करने की कैपेसिटी होता है, वो बहता बहता दूसरे एरिया तक पहुंच जाएगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट ईट करते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स हम लोग लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उन मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है। सो वाटर एक्चुअली प्रोवाइड अ मीडियम टू डिसॉल्व ऑल द थिंग्स in it so that they can flow or they can transport from one place to another, or they can circulate from one place to another place in our body, inside our body, from one organ or from one cell to another cell. Now water also help in the excretion or help in the removal of the waste. देखो कोई भी चीज अगर बनती है हमारी बॉडी में, जैसे कि अभी मैंने लास्ट आपको क्लास में ये बताया, लास्ट जो हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा पढ़ा, तो मैंने बताया कि जब ग्लूकोज ब्लड में आता है, ऑक्सीजन भी ब्लड में आता है, और दोनों क्या करते हैं? दोनों ब्लड में जाते हैं। ब्लड के थ्रू वो कहाँ जाते हैं? वो सेल के अंदर जाते हैं, और सेल के अंदर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दोनों का रिएक्शन होता है। मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग डाउन। यानी क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज की पिटाई करता है एंड उसका ब्रेकिंग डाउन होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं उसके, इन द सेंस। ये एक मजाक टाइप का है, बट आपको समझना है इसी तरीके से, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द होल थिंग। अब क्या होगा कि वो जो ग्लूकोज है वो टूट जाएगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट सिर्फ एनर्जी नहीं देता बेटा। एनर्जी के अलावा ग्लूकोज और भी चीजें देता है, कुछ बुरी चीजें देता है जो अच्छी नहीं होती हैं। What they give us? They give carbon dioxide, and we know that in the process of breathing we take oxygen and we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. We take oxygen and give out carbon dioxide. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी गैस नहीं होती, वो बॉडी में रहेगी तो हमको परेशान कर देगी, हमारी डेथ भी हो सकती है, तो वो अच्छी गैस नहीं है, वो हमको नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है, उसको बाहर फेंक देते हैं। सो क्या करते हैं हम ब्रीदिंग में? क्या करते हैं? वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। सो कभी क्या सोचा है वो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ जाता है, जो हम बार बार उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं? कभी नहीं सोचा, अब सोच लो और अब पता भी चल जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? जब वो ग्लूकोज जो कि सेल के अंदर जाता है, जब ऑक्सीजन उसकी पिटाई करता है, सो वो एनर्जी देता है। एनर्जी तो बॉडी यूज कर लेती है क्योंकि एनर्जी के लिए तो फूड खा रहे हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है क्योंकि उसके पास कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमको जरूरत होती नहीं है, सो बॉडी क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर फेंक देता है। सेल क्या करता है? अपने आगे, अपने अंदर से कहता है जाओ तुम मेरे घर से जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। उसको थ्रो आउट कर देता है सेल। कहाँ थ्रो आउट करता है? ब्लड में थ्रो आउट कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्लड से ही तो ग्लूकोज अंदर आया रहता है, ब्लड में उसको धक्के मार के निकाल देता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? ब्लड में, और ब्लड उसको कहाँ लेके जाएगा? ब्लड भी नहीं रखता, कहता है तुम बहुत गंदे हो, कार्बन डाइऑक्साइड तुम बहुत गंदे बच्चे हो, तुम्हारे साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे। उसको कहाँ भेज देता है? लंग्स में भेज देता है। और लंग्स क्या करते हैं? लंग्स भी उसको पसंद नहीं करता, कहता है तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम बहुत गंदे हो। और लंग्स भी क्या करता है? उसको बाहर फेंक देता है थ्रू आवर नोज। ओके, तो आवर बॉडी डोंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बाहर चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। वैसे ही जब फैट का डाइजेशन होता है, जब कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बिकॉज प्रोटीन कैन ऑल्सो गिव अस एनर्जी, बट क्योंकि प्रोटीन के पास और भी काम है और कार्बोहाइड्रेट से इजीली हमको एनर्जी मिल जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को पहले प्रेफरेंस देता है बॉडी ना। सो जब कभी ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट कम होता है या प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है या फैट का डाइजेशन होता है, तो उनमें हमको एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारी गंदी गंदी चीजें मिलती हैं, वेस्ट मटेरियल मिलता है। वो वेस्ट मटेरियल जो होता है, एंड वी टेक मिनरल्स ऑल्सो, तो वो मिनरल्स में कभी कभी वो मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो उनको भी बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज़
उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में वो लिमिटेड होती है. आवर बॉडी नीड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नॉट मोर और नॉट लेस. ना ही कम चाहिए ना ही ज़्यादा चाहिए, जितनी ज़रूरत है. जैसे कि खाने में अगर नमक ज़्यादा पड़ जाता है तो वो खाने में मज़ा नहीं आता ना, नहीं खा पाओगे. नमक कम है तो भी मज़ा नहीं आता है. तो हमें इक्वल प्रोपोर्शन में सॉल्ट चाहिए फूड में. सेम एज बेटा डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी को वो प्रॉपर चाहिए. जितनी चाहिए उतनी ही हो तो भी सही है, अदरवाइज ज़्यादा है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है और कम है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है. सो जब मिनरल्स ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं ये मिनरल्स ना, सो उनको भी बॉडी से बाहर निकालना होता है. सो इन सारे जो चीज़ें हैं जो वेस्ट हैं और कुछ मिनरल्स जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं. उनका बॉडी में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर रहेंगे तो पॉइजन फैला सकते हैं, यानी कि एक तरह से जहर का काम करेंगे, हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं. सो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव ऑल दीज वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी. सो हम कैसे निकालते हैं वेस्ट मटीरियल को? फर्स्ट जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एज अ वेस्ट होता है, तो वो हम एज अ फीसेस, जब फीसेस के थ्रू ना, आप सब पॉटी जाते हो मॉर्निंग में तो सभी जाते हैं, ह्यूमन का बिहेवियर है, तो उसके थ्रू आप उसको थ्रो आउट कर देते हो उस वेस्ट को ना. सेकेंड, स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, पसीने के जरिए वाटर के साथ घुलकर बहुत सारे मिनरल्स जो एक्स्ट्रा होते हैं बॉडी में वो निकल जाते हैं. उसके अलावा अगर बात करें तो यूरिन सब लोग टॉयलेट जाते हो, यूरिन सिक्रीट करते हो, नेचर है. क्यों? क्योंकि अगर यूरिन नहीं सिक्रीट करोगे तो बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है वो कैसे बाहर निकलेगा. तो यूरिन में भी क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होकर, वाटर में घुलकर सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वाटर नहीं होता बेटा तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो किस में घुलता और कैसे बॉडी से बाहर निकलता ना, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑल्सो. सो it is important to take water in short intervals ना. short intervals पे आप water को लेते रहो, drink करते रहो. so अगर आपको healthy रहना है तो water is very important, very necessary. लगभग 15 to 16 liters of water आपको daily basis पर पीना चाहिए. चलिए अब बात करते हैं balanced diet की. so balanced diet क्या है? a food and liquids that we consume are called diet. जो भी हम डेली बेसिस पर ना, किसी भी पर्सन के खाने की एक कैपेसिटी होती है. आपको ज़बरदस्ती कोई कहे कि खा लो तो आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपका मन नहीं करेगा, आप पेट भर जाता है, जिसको बोलते हैं पेट भर गया अब हम नहीं खा सकते. सो एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल हैव सम कैपेसिटी टू ईट अ पर्टिकुलर फूड ना. किसी भी खाने का फूड को खाने की एक कैपेसिटी होती है. और जो भी हम फूड डेली बेसिस पे खाते हैं, ईट करते हैं, या जो भी लिक्विड सब्सटेंस जो भी हम ड्रिंक करते हैं उसी को हम बोलते हैं डाइट डेली बेसिस पे. और एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट डाइट. सबकी अलग अलग डाइट कैपेसिटी होती है. कोई 4 रोटी खाने की कैपेसिटी रखता है, कोई 1 रोटी खाने की कैपेसिटी रखता है, कोई 10 रोटी खाने की कैपेसिटी रखता है. तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ ईटिंग द फूड है ना. सो अब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है. देखो, we know that all types of nutrients, all 5 types of nutrients are required by your body because they have different work. सबके अलग अलग functions हैं, सबके अलग अलग role है, and it is important to take all 5 types of nutrient because of their functions ना. अभी आपको क्या चाहिए? आपको डेली बेसिस पे ऐसे फूड खाने हैं, जो ऐसे ड्रिंक्स लेने हैं, ऐसे फूड खाने हैं जो उन सारे न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी को पहुंचा दे. सो आपको ऐसा फूड खाना है जिससे आपको 5 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मिल जाए. कैसे खाओगे? सो जैसे कि आपका डाइट क्या होना चाहिए? आपका डाइट अगर ऐसा है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जा रहे हैं डेली, एक दिन में वो सारे न्यूट्रिएंट डेली बेसिस पे आपको वो सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, then your diet is called balanced diet. If your diet will not able to provide all the nutrients, then your diet is not balanced diet. क्यों? तब हम उसको balanced diet नहीं कहेंगे. balanced diet कब कहेंगे? जब सारे nutrients आपको मिले, आपकी बॉडी को मिले. like
Your food provide carbohydrate, protein, fat, vitamins, all types of vitamins, minerals, all minerals which are required by your body. There are various types of minerals also, so which are required by our body. So it is important to provide all types of nutrients to your body. So your diet should contain such type of food. ठीक, अब आपको पता है कि कौन कौन से फूड में हमको विटामिन मिलता है, किस वेजिटेबल में क्या मिलता है, क्या खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, क्या खाएंगे तो फैट मिलेगा, तो हमको पता है कि किसमें क्या मिलेगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपना बैलेंस डाइट अपने डेली बेसिस में हमको क्या चीज़ें ऐसी खानी है जिससे हमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमको अवेलेबल हो जाए इजीली, वो फूड को हमको डेली बेसिस पे अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. So the diet becomes a balanced diet when it contains all the nutrients in sufficient quantity that the body requires to maintain good health. Because for maintaining a good health, we need what? Nutrients. We need nutrients. A growing child requires more proteins than an adult for the building of new cells. We know that protein is the body building material. It is also known as body building material because it provides us energy and it give us it make new cells also. No, it has ability to make new cells also. Requires energy also. And what it did one thing more. ये हमारे जो सेल्स होते हैं विच आर डैमेज ना, जो डैमेज हो जाते हैं उनको क्या करता है, उनको ठीक करता है. ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, चोट हो जाती है, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो डैमेज सेल्स को क्या करता है, रिपेयर करता है. सो इट रिपेयर्स द डैमेज सेल्स ऑल्सो. सो प्रोटीन्स किसको चाहिए, जिनकी ग्रोथ हो रही है. क्यों? क्योंकि जब जिनकी ग्रोथ होती रहती है, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, छोटे से बड़े होने तक ग्रोइंग होती है, आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोइंग एज में आप होते हो, तो ग्रोथ जब होती रहती है देन आपको प्रोटीन्स ज़्यादा खाने चाहिए इन कंपैरिजन टू अडल्ट पर्सन जो कि बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद जाकर रुक जाती है. बट छोटा बच्चा तो बहुत तेजी से ग्रो करता है. देन चाइल्ड शुड ईट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन. आई थिंक सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए. योर एज इज ऑल्सो अ ग्रोइंग एज, आप अभी भी ग्रो कर रहे हो. सो यू शुड ऑल्सो टेक मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ना. आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें खूब सारा प्रोटीन आपको मिले. Now, a laborer who does a lot of the physical work requires more carbohydrate and fat to get more energy to do his work, while a sick person. Okay. So जो लेबरर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. And for doing a particular work, we need energy. And what give us energy? Carbohydrate give us energy. Fat also give us energy. So a laborer should eat more and more amount of carbohydrate. ना, बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिले. लाइक सीरियल्स, पता है सीरियल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है. वी शुड ऑल्सो टेक सच, लेबरर्स शुड ऑल्सो टेक, हमको भी. और लेबरर जो होते हैं उनको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें फैट हो, बट फैट को थोड़ा कम एंड कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए. बिकॉज अगेन कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और फैट टेक्स मोर टाइम. ठीक. नाउ अगर हम किसी डिजीज पर्सन की बात करते हैं, कोई बीमार है, सिक पर्सन है, अ सिक पर्सन रिक्वायर्स मोर विटामिन एंड मिनरल्स इन हिज डाइट टू इंक्रीज हिज इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस. एक बीमार पर्सन जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, सो विटामिन इज मोर इम्पॉर्टेंट. जब कोई बीमार होता है तो उसे ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, क्योंकि मिनरल्स जो होंगे वो बॉडी को परफेक्ट बनाकर रखेंगे उस कंडीशन में भी, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. इम्यूनिटी क्या होती है? कोरोना का टाइम है, इम्यूनिटी जानना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट इम्यूनिटी इज? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरह की डिजीज से, किसी भी तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए अगर हमारे पास कोई पावर आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी. वैसे ही हमारी बॉडी के पास एक पावर होती है. आवर बॉडी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, आवर बॉडी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. दीज सेल्स आर कॉल्ड इम्यून सेल्स. ठीक है, आवर बॉडी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. दीज सेल्स आर कॉल्ड इम्यून सेल्स.
And these cells, what are the functions of these cells? So these cells are very important because they provide us immunity. ठीक, क्योंकि ये हमको immunity provide करते हैं. What immunity is? Immunity is the capacity of our body to beat or to resist any disease, to fight from any foreign particle or from any disease. So हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है किसी भी तरह के डिजीज से लड़ने की, उसी को हम बोलते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी. बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ आवर बॉडी. हमारे पास एक स्पेशल पावर है कि कोई भी डिजीज अगर हमें हार्म करना चाहता है, कोई भी बाहरी चीज अगर आती है हमारे बॉडी के अंदर ना, कोई भी वायरस या कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो वो जो स्पेशल सेल्स होते हैं ना, जो स्पेशल सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इम्यून सेल्स. दे फाइट फ्रॉम दोज पार्टिकल्स ना, वो उनसे क्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, और उनसे लड़ाई करते हैं और उनको मार गिराते हैं. ठीक है, उनको मार डालते हैं. एंड किल दीज वायरसेस, दीज पार्टिकल्स ना, दीज फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन मतलब बाहर से जो चीज आई रहती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको मार गिराते हैं, उनको मार डालते हैं और किल कर देते हैं. तो फिर वो मर जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. सो अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर आया और उसने सोचा कि हम आपकी बॉडी को परेशान करेंगे, लेकिन हमारे जो इम्यून सेल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हमें बचा कर रखते हैं ना. सो ये जो स्पेशल इम्यून सेल्स होते हैं वो उनको किल कर देते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इम्यून सेल्स और जो बाहर से आए हुए पार्टिकल्स होते हैं, जो बाहर से गंदे चीजें आई रहती हैं, जो हमारी बॉडी को परेशान डिजीज करने के लिए आए होते हैं, उनकी लड़ाई होती है और इम्यून सेल्स हमारे कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं. और जब हमारे इम्यून सेल्स कमजोर हो जाते हैं या हमारे इम्यून सेल्स नहीं लड़ पाते अच्छे से, तब हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं ना, हमको डिजीज हो जाता है. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज आवर इम्यून सिस्टम, इंक्रीज आवर इम्यून सेल्स ना. सो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिससे हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे. एंड फॉर making it strong, what we should eat, we should follow the balanced diet. We should eat vitamins and minerals, and we should follow all the rules which are given in your book ना. So healthy होने अगर आप हो तो आपको जल्दी कोई disease नहीं होगी. So this is all about balanced diet. Preparing food in a healthy way. Sometimes we destroy important nutrients and take in harmful substances and germs by way of our food. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो फूड कुक करने का तरीका होता है, फूड को बनाने का तरीका होता है, वो ऐसा हो जाता है कि हम फूड को कुक करते हैं और उसके सारे न्यूट्रिएंट, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, हम फूड को न्यूट्रिएंट के लिए खाते हैं, क्योंकि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है वही हमें एनर्जी, प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग दे प्रोवाइड अस ना. सो अगर न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएंगे तो फूड को खाने का मतलब तो है हुआ नहीं. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कुक इट वेल so that the nutrients will not destroy, the nutrient will not loss ना, nutrients will not loss. So अभी कभी खाना बनने के बाद हमारा खाना लेने का तरीका ऐसा होता है, खाने को हमने गंदे प्लेट में निकाल लिया, या हमने गंदे हाथों से खाने को निकाला, हाथों से ही निकाल लिया, स्पून का या साफ बर्तन का यूज नहीं किया, साफ यूटेंसिल्स नहीं यूज कर रहे. सो क्या होगा, सो आपके हाथों में जो जर्म्स हैं, जो गंदे यूटेंसिल्स हैं, उसमें जो जर्म्स हैं वो आपके फूड में चले जाएंगे. एंड व्हेन यू ईट योर फूड इट इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू यू आल्सो ना. आप फूड खाओगे, फूड में प्रेजेंट जर्म्स भी आपकी बॉडी में जाएंगे. सो क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे. सो टू ईट अ हेल्दी डाइट वी शुड कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड. अगर आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है, इफ यू वांट टू फॉलो अ बैलेंस डाइट, तो आपको अपनी दिमाग में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए. क्या ध्यान रखनी चाहिए? टू रिमूव हार्मफुल जर्म्स एंड पॉइजनस पेस्टिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग और कुकिंग. देखो बेटा, आजकल ऐसा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा, आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द किलिंग ऑफ और रिमूवल ऑफ पेस्ट, जो कि हमारे फूड को, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं. अब वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर वेरी पॉइजनस ऑल्सो,
एंड कभी कभी हमारे फूड पे जर्म्स भी लगे रहते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो वायरस का टाइम चल रहा है, तो घर पे जो फूड आता है, जो भी आप वेजिटेबल्स ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, उसको आपको अच्छे से वॉश करना चाहिए। सो अभी क्या है कि हम वॉश करके पेस्टिसाइड्स को तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम वॉश करके वायरस को नहीं निकाल सकते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ सम क्लीनर्स। कुछ मार्केट में अवेलेबल क्लीनर्स हैं, दैट इज़ वेजी क्लीनर, वेजिटेबल क्लीनर, इस तरह से नाम से आपको वेजिटेबल क्लीनर्स मिलते हैं। आपको उनका यूज़ करके वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को पहले वॉश कर लेना चाहिए, देन अपने पास स्टोर करके रखना चाहिए, सो दैट जर्म्स जो हैं वो ईजिली रिमूव हो सके। एंड पेस्टिसाइड रिमूव करने का तरीका ये है कि आप वेजिटेबल्स को कुछ देर के लिए या फ्रूट्स को कुछ देर के लिए वाटर में सोक करके रख दो। सो जो भी पेस्टिसाइड लगे हुए हैं उसके ऊपर, वो सारे के सारे क्या होंगे, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। एंड सो दैट आप उसको 2-3 बार वॉश करके एंड देन अपने घर में स्टोर करके रखो, देन इट इज़ वेरी गुड टू रिमूव द पेस्टिसाइड। And for virus, for bacteria and virus, you should use the available product in the market. It is important to remove all the germs because it will cause disease to you. And if there is virus and if there is a coronavirus, then आप जानते हो कि it is a very pandemic disease ना, so जरूरी है कि आप उसको बहुत ही क्लीन करो अच्छे से, and neat and clean करने के बाद ही उसको यूज करो। Now pulses and cereals should be cooked using the water they are soaked in, since some important water soluble nutrients of the food pass into the water they are soaked in. So क्या होता है, जब भी pulses and cereals को बनाते हैं, घर पे दाल वगैरह बनाते हैं या राइस बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले राइस को वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि राइस जो हम लोग खाते हैं बेटा, उसमें ना पॉलिश हुआ रहता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द पॉलिश्ड केमिकल। जो ऊपर पॉलिश लगी रहती है ना, वो हटाना जरूरी होता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव दिस पॉलिशिंग। आप देखोगे राइस कितने प्यारे प्यारे से दिखते हैं ना, वो अगर आप रियल राइस देखोगे जो धान में से निकलता है ना, तो वो रियल राइस देखोगे तो वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए उस पर पॉलिशिंग की जाती है। सो आपको वो पॉलिश नहीं खाना है, बिकॉज इट इज हार्मफुल। तो आपको उस पॉलिश को हटाने के लिए क्या करना होता है, पहले आप उसको अच्छे से वॉश करके तब यूज करते हैं ना। मम्मी लोग को देखना, वो लोग ऐसे ही करते हैं। सो क्या होता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए सोक करके उसको पानी में भिगो के रख देते हैं। सो जब आप पानी में भिगो के रखते हो तो पॉलिश तो हट जाता है, लेकिन उसके साथ साथ राइस के में जो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, लाइक राइस में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन बी प्रेजेंट होता है। सो वो जो विटामिन बी है, कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन बी जो होगा वो वाटर में चला जाएगा ना, कुछ इस तरह से विटामिन है, मिनरल्स है, वो कुछ वाटर में चले जाएंगे। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज इट विद द सोक्ड वाटर। तो क्या करना चाहिए, हमें पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए, राइस को या जो सीरियल है या पल्स है उसको पहले वॉश कर लेना चाहिए, सो दैट जितने भी पॉलिसेस हैं वो सारे रिमूव हो सके, विच आर हार्मफुल फॉर अस आल्सो। रिमूवल के बाद हमें क्या करना चाहिए, अब हमको उस राइस को साफ पानी में सोक करके रखना चाहिए। सो हम जब कुकर में यूज करते हो, अगर आप प्रेशर कुकर यूज करते हो, देन ऑल्सो या किसी भी यूटेंसिल में आप कुक कर रहे हो, तो वो सोक्ड वाटर के साथ उस वाटर में आप भिगो कर रखे हो, उस वाटर को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, आप साफ पानी में उसको भिगो के रखो, ताकि डायरेक्टली साफ पानी जिसमें न्यूट्रिएंट डिसॉल्व हो गया उसके साथ अगर आप उसको बनाओगे तो आप ये न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज ये आप डेली बेसिस पे सबके घर बनता है। फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड। कभी भी फूड को हद से ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ओवर कुकिंग क्या होती है, ज्यादा कुक करने से क्या होता है, फूड के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। Cooked food can be stored in refrigerator for 2 to 3 days. It is unhealthy to eat cooked food stored for long time. पका हुआ जो खाना होता है, जो ऑलरेडी पहले से बना लेते हैं, और कई लोगों के घर क्या होता है कि एक बार खाना बना लेते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर है सबके पास, फ्रिज है सबके पास, तो सब क्या करते हैं कि उसको फ्रिज में रख देते हैं, चलो कल खाएंगे, फिर परसों खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बना हुआ जो खाना होता है ना, उसमें बहुत सारे जर्म्स आकर रहने लगते हैं, ठीक है।
जब गर्म खाना होता है तो उसमें कोई भी जर्म नहीं आता, लेकिन जैसे जितने दिन वो पुराना होता जाएगा उसमें जर्म्स आते जाएंगे आते जाएंगे। एंड जब आप उसको ईट करोगे तो आप क्या करोगे, जर्म्स को भी ईट करोगे। सो इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग ऑल्सो। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू ईट द फूड विच इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और ना तुरंत तुरंत का कुक किया हुआ है, फ्रेशली बनाया गया है, तो उसको आप ईट करो। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड ना। अब बात करते हैं एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट की। सो हमें पता है कि एक हेल्दी पर्सन होगा तभी जब वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करेगा या प्रॉपर स्लीप करेगा, रेस्ट करेगा। Besides a proper diet, exercise also plays an important part in keeping us fit and healthy. एक प्रॉपर डाइट, एक बैलेंस डाइट के अलावा हमें हेल्दी रहने के लिए और क्या करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज हमें फिट रखता है, हेल्दी रखता है। प्लेइंग गेम्स दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्सरसाइज आर ऑल्सो गुड फॉर द बॉडी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे खेल खेलो जैसे छोटे बच्चे देखो कितने फुर्तीले होते हैं ना। सो आप लोग कितने फुर्तीले हो, आप लोग कितने हेल्दी रहते हो, क्यों? क्योंकि आप सब हमेशा गेम वगैरह खेलते रहते हो, तो उसमें आप दौड़ते हो, रनिंग करते हो, क्लाइंबिंग करते हो ना। सो ये सब करने से क्या होता है, एक तरह का ये भी एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। सो इट विल इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, इट विल इम्प्रूव द गुड ब्लड सर्कुलेशन, which will improve the your body skills also, na, flexibility of your body also. So jogging, swimming, skipping etc. जॉगिंग करना, जॉग करते हैं, ठीक है, एंड स्विमिंग करना, तैरना, स्किपिंग करना रस्सियों से, जो स्किपिंग करना, रस्सियों से कूदना। कीप आवर मसल्स फ्लेक्सिबल, तो हमारे मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे, और जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतने ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल होंगे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मूव योर मसल ना, क्योंकि मसल्स अगर मूव नहीं होंगे तो उनमें क्या, फैट जा जाकर इकट्ठा हो जाएगा, और जब फैट इकट्ठा हो जाएगा तो इट विल क्रिएट पेन इन योर बॉडी। धीरे धीरे आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे से बॉडी वर्क नहीं कर पा रही है। ड्यूरिंग वर्कआउट the heart beats fast and lungs take more oxygen. It has a positive effect on the whole body. So वर्कआउट जब आप करते हो या प्ले करते हो, गेम खेलते हो, तो क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट होती है, यानी जो हार्ट का बीटिंग होता है, धड़कना होता है, वो फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी कब मिलेगी, आपको पता है एनर्जी कैसे मिलती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और जब आप ब्रीदिंग जल्दी जल्दी करोगे तभी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रीद फास्ट। तो बॉडी क्या करती है, खूब तेज़ी से हम ऑक्सीजन लेने लगते हैं। और ब्रीदिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, हार्ट का पंपिंग फास्ट होना चाहिए। हार्ट जो हमारा पंप करता है, जो बीटिंग होती है, वो फास्ट होनी चाहिए। सो हार्ट्स एंड लंग्स ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर ना। कैसे होता है, जब हार्ट हमारा पंप करता है, सो ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। कि क्या करने के लिए, लंग्स से ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन रहेगा, फिर ब्लड से ही तो सेल के पास जाता है। तो जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़्यादा एनर्जी के लिए दो चीज़ चाहिए। फर्स्ट ग्लूकोज, ठीक है, जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। सेकेंड ऑक्सीजन, दोनों मिलेंगे तभी एनर्जी मिलेगी। सो फूड तो हम ऑलरेडी खाए रहते हैं जो हमारे ग्लूकोज बॉडी में रहता है, लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सो जब भी हम प्ले करते हैं, हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हमारे बॉडी में जो पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जो आप खाना खाए रहते हो पहले से, जो पहले से ग्लूकोज बना रहता है, वो ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए। और खेलते रहते हो तो ज़्यादा जल्दी एनर्जी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। सो क्या करता है, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, और जब हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा तो जल्दी जल्दी ब्लड हार्ट से लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जल्दी जल्दी ब्लड जाएगा, तो ब्लड जल्दी जल्दी वहाँ से ऑक्सीजन लेके कहाँ पहुँचाएगा, सेल तक पहुँचाएगा, जहाँ पर ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट रहता है, वेट करता रहता है, ऑक्सीजन आएगा, देन जाके उसको एनर्जी मिलेगी ना। सो इट इज़ द होल प्रोसेस। सो इसलिए हमारी हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट हो जाती है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन।
Sufficient sleep relaxes our muscles and re-energize the body and mind. देखो सोना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो सो आपका माइंड जो होगा वो थक जाएगा, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो थक जाएंगे, बोन्स थक जाएंगे. क्यों? क्योंकि हर कोई तो थक जाता है ना एक टाइम के बाद. वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स भी क्या होते हैं, वो थक जाते हैं. उनको थोड़ा आराम चाहिए, रिलैक्स चाहिए. और जब आप सोते हो तो हमारे बॉडी, ऐसा नहीं कि बॉडी के सारे पार्ट काम करना बंद कर देते, दे वर्क, बट उनका जो काम होता है वो आराम से होता है. अगर आपको आराम से बैठ कर, जैसे अभी आप घर पे आराम से बैठ के पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूल आते हो तो आपको बैक टू बैक क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, सो इट विल गिव यू सम स्ट्रेस ऑल्सो. आप घर जाते हो, फिर थक जाते हो, फिर खाते हो खाना, सो जाते हो, थोड़ा रिलैक्स करते हो ना, देन आपका माइंड फिर से एकदम अच्छे से काम करने लगता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स आवर माइंड. आराम देने की ज़रूरत होती है अपने दिमाग को, क्योंकि सब कुछ तो दिमाग करता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स आवर होल बॉडी. एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए. कितने घंटे की? 6 to 8 आवर्स. 6 to 8 आवर. मिनिमम 6 आवर्स की आपको स्लीप लेनी चाहिए, मैक्सिमम 8 आवर्स. उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, अगर आपके घर कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, सो बड़े जो पर्सन होते हैं, ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, ठीक है, उनको 9 to 10 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए. क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है. उनको ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, उनकी बॉडी को ज़्यादा नीड होती है कि वो उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स करे, आराम करे. तो इसलिए उनकी जो स्लीपिंग टाइम होती है वो कम से कम 8 to 10 आवर और 9 to 10 आवर्स होनी चाहिए. प्रॉपर रेस्ट शार्पन्स द मेमोरी. आप सो जाते हो और सो के जब उठते हो तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी, यानी कि जो आपके माइंड में जो किसी भी चीज़ को याद रखने की या स्टोर करके रखने की जो कैपेसिटी है वो फास्ट होती है, ज़्यादा हो जाती है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एज द बॉडी गेट्स टाइम टू रिपेयर द डैमेज सेल्स ड्यूरिंग स्लीप. और हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है. कैसे? जब हम सोते रहते हैं सो हमारी बॉडी, देखो अगर आप जागते रहते हो, काम करते रहते हो, तो आपकी बॉडी में जो बाकी सेल्स होते हैं वो काम करने में लगे रहते हैं. लेकिन जब हम रिलैक्स करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो बहुत स्लो हो जाते हैं ना. बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं. कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल होते ही नहीं है. सो उस टाइम पे हमारे जो ग्रोथ प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है. हमारे नए नए बॉडी में नए नए सेल्स जो बनते हैं वो ज़्यादा बन पाते हैं इन कंपैरिजन टू जब हम जागते रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द योर बुक. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में एंड उसको अच्छे से समझेंगे. थैंक यू.